जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। स्टैटिक जी के रुक्मिणी प्रकाशन का आज हमारा एक सेट होगा 96। तो चलिए 96 का पहला प्रश्न देखते हैं। सारे इंपॉर्टेंट हो गए, किसी न किसी एग्जाम में रिपीटेड है क्वेश्चन। तो चलिए पहला प्रश्न होगा हमारा 96 का। निम्नलिखित से कौन सा स्थान राजस्थान में स्थित नहीं है? राजस्थान में स्थित नहीं है तो कोटा है, पिलानी है, अलवर है, वापी नहीं है। कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन सी हमारा वापी नहीं है। राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से संबंधित है? राजा रवि वर्मा जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह हो जाएगा चित्रकला। ऑप्शन ए चित्रकला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित से किस राज्य में समुद्र तट रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों है? किस राज्य में समुद्र तट रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों है? तो यह होगा हमारा गुजरात। ऑप्शन ए गुजरात हमारा राइट हो जाएगा। नील दर्पण पुस्तक के लेखक है। नील दर्पण पुस्तक के लेखक है तो यह होगा हमारा दीनबंधु मित्र। ऑप्शन सी दीनबंधु मित्र हो जाएगा। कौन सा एक वसा उत्तक है? कौन सा इनमें से वसा उत्तक है? तो यह है एडिपोज। ऑप्शन ए एडिपोज। प्रतिष्ठान और अमरावती डैश की राजधानियां हैं। प्रतिष्ठान और अमरावती डैश की राजधानियां थी। तो यह होगा हमारा 6 का ऑप्शन सी सातवाहन राजवंश। कौन सा हो जाएगा? सातवाहन राजवंश। आगे है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय को भारत में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है? कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय को भारत में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार है? तो यह है 30। ऑप्शन बी 30 हो जाएगा हमारा राइट। निम्नलिखित से कौन सा गोवा का एक विरासत पेय हेरिटेज ड्रिंक है? कौन सा जो है गोवा का एक विरासत पेय यानी हेरिटेज ड्रिंक है? तो यह होगा हमारा फेनी। ऑप्शन ए फेनी हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन सा एक मूल असाई मात्रक है? कौन सा जो है एक मूल असाई मात्रक है? तो यह होगा हमारा ऑप्शन ए केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन ए केल्विन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 होगा हमारा कि किस वायसराय के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है निरस्त कर दिया गया? प्रेस अधिनियम जो है निरस्त कर दिया गया किस वायसराय के काल में? तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन। ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 होगा देशी गायों पर शोध के संदर्भ में सूत्रापिक में ए का क्या अर्थ है? सूत्रापिक में ए का क्या अर्थ है? तो ये होगा हमारा संवर्धन, ऑगमेंटेशन। ऑप्शन डी हो जाएगा संवर्धन। कपास मुख्य रूप से किस राज्य में उत्पादित होता है? कपास मुख्य रूप से किस राज्य में उत्पादित होता है? तो ये हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज बनने के संबंध में के साथ कौन सी गैस मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज बनने के साथ कौन सी गैस मुक्त होती है? तो ये होगा हमारा ऑप्शन डी ऑक्सीजन। ऑप्शन डी ऑक्सीजन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा पेशेवर धावक या स्प्रिंटर है? पेशेवर धावक यानी स्प्रिंटर। तो इनमें से हो जाएगा हमारा 14 का ऑप्शन डी द्युति चंद हो जाएगा। ऑप्शन डी द्युति चंद हमारा राइट हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 होगा कि गंगा नदी की स्रोत धारा है अलकनंदा और डैश है। अलकनंदा और जो है भागीरथी है। ऑप्शन ए याद रखना है, भागीरथी हो जाएगा हमारा राइट। क्वेश्चन नंबर 16 होगा हमारा चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ में थर्मस एक्वाटिक्स एक डैश है। चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ में थर्मस एक्वाटिक्स एक डैश है। तो यह होगा 16 का ऑप्शन बी जीवाणु बैक्टीरिया हो जाएगा। ऑप्शन बी जीवाणु बैक्टीरिया। आरओ आधारित वाटर प्यूरिफायर के संदर्भ में आरओ में आर का क्या अर्थ है? आरओ में आर का क्या अर्थ है? तो यह होगा 17 का हमारा ऑप्शन बी उत्क्रम। रिवर्स हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध एक रेत कलाकार है? कौन जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध एक रेत कलाकार है? तो यह होगा ऑप्शन ए सुदर्शन पटनायक। ऑप्शन ए सुदर्शन पटनायक। निम्नलिखित में कौन सा देश रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्रदान करता है? कौन सा देश जो है रेमन मैग्सेस पुरस्कार प्रदान करता है? तो यह होगा हमारा ऑप्शन ए फिलीपींस। ऑप्शन ए फिलीपींस हमारा राइट हो जाएगा। ध्यान रखना है फिलीपींस। हम्पी नामक यूनेस्को विरासत स्थल डैश नदी के तट पर स्थित है। हम्पी नामक यूनेस्को विरासत स्थल डैश नदी के तट पर स्थित है। तो यह हो जाएगा हमारा तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी। चलिए 20 का प्रश्न इसमें कंप्लीट हुए। एक ही सेट ले पाया, तो ऐसे ही मैं 2 से 4 सेट लेकर के लगाता रहूंगा। बाकी देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।